हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। क्लास 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अध्याय के सवालों के बाद अब बारी है अध्याय 1 की वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरणों की, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। सारे उदाहरण करने वाले हैं और मैं आपके लिए वीडियो के लास्ट में इस साल का गणित का पेपर, देखिए ये जो बोर्ड का पेपर है, मैं आपके लिए ये भी पूरा बताने वाला हूँ कि इस वाले अध्याय से कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, है ना। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। देखिए उदाहरण 1 है 6 तथा 20 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक अपन को लेना है। तो यहाँ पर डालेंगे अपन हल। देखिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अपन के लिए इनके अलग अलग गुणनखंड लेना पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन 6 के अपन गुणनखंड लेंगे कुछ इस टाइप से। देखिए 2 से देना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये 6 है, 2 की बाड़ी में आता है 2 3 6, 3 बार में गया। अब ये 3 है, 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब 20 में देंगे अपन। देखिए ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और 0 का 0, 10 आ गया, 2 से आएगा 2 पंजे 10। अब 5 आ गया तो 5 से ही देंगे, 5 एकम 5। देखिए ये अपन ने 6 और 20 के अपन ने गुणनखंडे ले लिए। अब एक एक करके यहाँ लिख देते हैं। 6 के गुणनखंड आए 2 और 3। देखिए जो भी अपने गुणनखंड आए हैं इनके लिए गुणा का निशान लगा के आपको लिखना है। अब इसके बाद लिखेंगे अपन 20 के गुणनखंड। 20 के गुणनखंड आए हैं 2 2 5, तो यहाँ लिख देंगे 2 2 5। अब बात आती है अपनी HCF की। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है ना, क्योंकि यही है मेन काम। तो अपन यहाँ पर पहले लिख देते हैं 6 20 का HCF। देखिए HCF यानी महत्तम समावर्तक, यानी अपन के लिए दोनों गुणनखंडों में, यानी ऊपर के गुणनखंडों में और नीचे गुणनखंडों में अपन के लिए कॉमन नंबर दिखना है। ऐसा कौन सा नंबर है कॉमन है, ऊपर भी और नीचे भी है। आप कहेंगे सर ये 2 है, सर ये ऊपर भी है, सर नीचे भी है। तो ये जो HCF अपना 2 हो जाएगा। ये 3 ऊपर है, यहाँ नहीं है, ये वाला 2 है, यहाँ नहीं है, वो तो ये वाला हो गया अपना, ठीक है। दोनों के मिलने से एक पेयर बन जाता है। ये 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, कॉमन 2 था तो 2 लिख दिया, अपना ये हो गया HCF, ठीक है। अब बात आती है अपनी LCM की। तो देखिए यहाँ पर हम फिर से अपन हेडिंग डाल देते हैं 6 20 का LCM। देखिए अब LCM में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। आपके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपके लिए पहले वाले गुणनखंड की लाइन लिखना है। जो भी आपके कितने ही बड़े गुणनखंड क्यों ना हो, बस पहले वाले नंबर के गुणनखंड पूरे लिखो। 2 लिख दिया और 3 लिख दिया, सही बात है। अब देखो ये लाइन लिखने के बाद नीचे वाले गुणनखंडों पर आओ और ऐसा नंबर जो अपना HCF में आ चुका है, यानी ये वाला जो 2 है वो अपना HCF में आया था। आप कहेंगे हाँ सर आया था, तो ये वाला 2 नहीं लिखना है। जो नंबर HCF में आ जाते हैं वो नहीं लिखना, और ये वाला 2 नहीं आया था तो अपन ये वाला 2 लिखेंगे, ठीक है। ये 5 लिख देंगे। फिर से बताएंगे, ऊपर वाली लाइन ये अपन ने पूरी लिख दी। ये नंबर HCF में आया तो इसको नहीं लिखा, ये वाला 2 ये रहा और ये वाला 5 ये रहा। इनका अपन मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके अपना LCM आएगा। देखिए 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 दूनी हो जाएगा अपना 60। तो अपना 60 हो जाएगा अपना LCM और HCF हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा अपना इस वाले सवाल का आंसर। आप मेरे साथ नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलें। ये वाला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान रखें। इस टाइप के सरल सवाल ही पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए अब करते हैं उदाहरण नंबर 2। देखिए उदाहरण नंबर 2 में भी आपके लिए HCF और LCM दोनों लेना है, ठीक है। तो अपन एक एक करके इनके अपन गुणनखंड ले लेते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे 96 के गुणनखंड। देखिए लास्ट में आपका सम अंक है, ये लास्ट वाला अंक है, सम संख्या है तो 2 से जाता है। 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया, यहाँ पर 1 बचा और बगल में आएगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 16, 2 अट्ठे 16। अब देखो लास्ट में सम अंक है तो 2 से फिर से जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8। देखिए सम संख्या है, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। लास्ट में सम अंक है, 2 के बारे में 12 आता है 6 बार में। फिर 2 से देंगे, 2 3 6। फिर देखिए फिर देंगे 3 से, 3 एकम 3। समझ में आया? आप कहेंगे हाँ सर आया समझ में। अब देखो अब लेंगे अपन 404 के गुणनखंड। यहाँ पर लिखेंगे 404। देखिए सबसे ले देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2। देखो अब आ गया अपना 101। अब 101 आ गया तो ये कौन सी बाड़ी से जा सकता है, 7 एकम 7, तो यहाँ पर 3 बचेगा, 31 हो जाएंगे। 7 से भी नहीं आएगा, 2 से नहीं आने वाला, ना 3 से आने वाला। देखिए 101 आप ध्यान रखें, हमेशा ही ये 101 से ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 101 101। तो देखिए ये रहे अपने 404 के गुणनखंड। अब दोनों के गुणनखंड यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 96 के गुणनखंड। देखिए यहाँ पर 2 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 2 गुणा का निशान लगा के, फिर यहाँ से फिर से 2
और यहाँ पर 2 2 2, ठीक है। फिर ये देखिए 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 2 3, ये 96 के गुणनखंड रहे। अब 404 के अपन लिखेंगे यहाँ पर क्या है 2 2 और अपना 101। अब देखो अपन के लिए पहले लेना है HCF, तो अपन फिर से यहाँ पर लिख दे रहे 96 404 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अपन के लिए दोनों के गुणनखंडों में, यानी ऊपर वाले नंबर के गुणनखंडों में और नीचे के नंबर के गुणनखंडों में अपन को कॉमन नंबर दिखना है क्या है। तो देखिए आप कहेंगे सर दोनों में सर ये वाला 2 सर कॉमन आ रहा है, हम कहेंगे सही बात है। ये देखो एक अपना ये वाला भी कॉमन आ रहा है, ये देखो आ रहा है कॉमन, आपका यहाँ सर आ रहा है। तो देखो यहाँ से 2 आएगा और एक यहाँ से आएगा 2, ऊपर नीचे के पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, ये पेयर बना तो 2 आया, ये पेयर बना तो ये 2 आया। अब इनका गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 96 और 404 का जो अपना HCF है HCF 4 आएगा। अब बात आती है LCM की, तो यहाँ से लिख दे रहे अपन 96 404 का LCM। देखो अब LCM के लिए नंबर लिखेंगे। मैंने इसके पहले वाले सवाल में बोला था कि ऊपर वाले नंबर के पूरे गुणनखंड अपन को लिखना है, तो अपन वही वाली बात फॉलो करेंगे, पूरे गुणनखंड लिखेंगे 2 फिर 2 2 2 2 2, ठीक है। फिर ये 2 3, तो 2 3 ये अपन ने लिख दिए। देखो फिर मैंने आपसे उस वाले सवाल में बोला था कि ऐसे नंबर जो अपने HCF में आ गए हैं वो नहीं लिखना है, तो ये 2 HCF में आ गया, ये वाला 2 भी HCF में आ गया, लेकिन 101 नहीं आया था, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 101 और गुणा करेंगे तो अपना LCM आ जाएगा। तो चलो गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 का गुणा फिर अपन 3 में कर ले रहे, तो यहाँ देखिए 32 गुणा 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, यानी यहाँ तक आ गया अपना 96, ठीक है। अब 96 गुणा कर लेंगे अपन 101 में, तो 96 गुणा 101 करेंगे, आंसर आएगा 1 का 6 में करेंगे 6, 1 का 9 में वही आएगा, फिर आएगा 0 0, फिर अपन करेंगे 1 का तो आएगा 96, उनको अपन जोड़ ले रहे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे देखो 6 का 6 और ये 9 है, तो यहाँ पर 9 आएगा, फिर 6 का 6 फिर 9 का 9, ये देखिए तो अपना आएगा 96 यानी 9696, ये अपना आ जाएगा LCM। आप इस वाले सवाल के लिए भी ज़रूर तैयार करें, सवाल इजी है, बस थोड़ा सा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा अपन के लिए, बाकी सवाल में कोई दमखम नहीं है ऐसी, है ना, सवाल वेरी इजी है। तो आप इसके लिए फटाफट से नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ते हुए अब करेंगे उदाहरण नंबर 4। इसके पहले जो करा उदाहरण नंबर 3 था और सबसे पहले करा वो उदाहरण नंबर 2 था, है ना। वीडियो के हिसाब से मैंने पहला दूसरा तीसरा बता दिया तो आप कंफ्यूज ना हो। देखो 6 72 120, ये वाला सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इंपॉर्टेंट डालें फिर मेरे साथ समझना स्टार्ट करें। देखो अपन के लिए इनका भी HCF और LCM लेना है तो ईजी है। पहले अपन इनके अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं। 2 से जाएगा 2 3 6, 3 से आएगा 3 एकम 3। समझ में आया? आप कहेंगे आया सर, ठीक है। आगे बढ़े। देखो अब आएगा 72, 72 देंगे 2 से, 2 3 6, 1 बजा हो जाएंगे 12, 2 इशिंग 12। समझ में आया? आप कहेंगे आया। 2 से देंगे, देखो 2 एकम 2 बचा 1 हो जाएंगे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से आएगा 2 इनाम 18, 3 से जाएगा 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। बताओ समझ में आया? आप कहेंगे आया सर। आगे बढ़े, बढ़िए सर। 120 देखो 120, 2 से देंगे 2 इशिंग 12, 0 का 0, 2 से देंगे 2 3 6, 0 का 0। सही बात है। 2 एकम 2, 1 बचेगा हो जाएंगे 10, 2 एकम 2, 1 बचा हो जाएंगे 10, 2 पंजे 10। सही बात है। 3 से देंगे 3 5 15। सही बात है। फिर 5 से देंगे 5 का 5। वेरी गुड सर, समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ें। देखो क्या है, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट जरूरी है, नहीं तो पढ़ाई में बोर हो जाओगे। देखो 6 के गुणनखंड क्या है, 2 और 3, तो लिख देंगे 2 और 3। 72 गुणनखंड क्या है, देखो 72 क्या है, 2 2 2, फिर 3 और 3 है। आप कहेंगे सही बात है। अब देखो 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 2 2 2 2 2, फिर आया है 3 और 5। देखो इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया है तो अब सवाल में कुछ नहीं है, 1 नंबर का हलुआ सवाल है। अब तो देखो यहाँ लिख देंगे अपन 6 72 120 का HCF, स्याही खत्म हो रही है पेन की। अब देखो HCF में क्या करना है, अपन को कॉमन देखना है सब में। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। देखो सब में तो कॉमन 2 है, तो यहाँ पर 2 आएगा आपका यहाँ। सही बात है सर। ये देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी 3 सब में कॉमन आ रहा है। आपका यहाँ सर आ रहा है। सही बात है। तो 3 भी अपन लिख लेंगे। जो कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वही HCF होता है, ध्यान रखें।
अपन इनको गुणा करेंगे 2 3 6। ये देखो HCF 3 आया, कितना सरल सवाल है। अब लिखेंगे 6 72 120 का LCM। अब देखो LCM में क्या करेंगे, सर ने बताया पहली वाली लाइन पूरी लिखना है, ये लाइन पूरी लिखेंगे 2 और 3, ये लाइन पहली वाली लाइन गुणनखंड पूरे लिखेंगे। सही बात है। अब देखो जो नंबर, अब सेकंड वाली लाइन पे आएंगे अपन। अब सेकंड वाली लाइन में अपन को ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर जो HCF में लिख लिए हैं उनको नहीं लिखना है। ऐसे नंबर जो HCF में लिख लिए थे, ये 2 और ये 3 HCF में आया था तो ये नहीं लिखेंगे, ये बीच के नंबर लिखेंगे, यानी 2 फिर 2 फिर 3, ये अपन ने लिख लिए, ये लिख लिया। सही बात है सर। अब आएंगे देखो तीसरी वाली लाइन पे। अब यहाँ पर आपको एक बात पकड़ना है, देखो समझना बहुत ध्यान से। देखो क्या है, अपन ने ये वाला 2 है, अपन ने ऊपर लिखा था, आप कहीं लिखा था, ये वाला 2 है, अपन ने ऊपर लिखा था, ठीक है। तो अपन इन वाले 2 के लिए आगे नहीं लिखेंगे। आप ये ना सोचें कि सर ये वाले नंबर तो HCF में नहीं आए थे तो अपन क्या करें, अपन लिख लेंगे, नहीं, आपका सवाल गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है कि अपन को क्या करना है, भले ही नंबर HCF में ना आए, भले ही नंबर HCF में नहीं आए हों, लेकिन ऊपर वाली लाइन में अपन ने इनको लिख लिया है। ये 2 ऊपर था, ये 2 ऊपर था, मतलब ऊपर नीचे का जोड़ा बन रहा है, हाँ बन रहा है, ठीक है। यदि जोड़ा बन रहा है तो उनके लिए नहीं लिखना है दोबारा। ये वाला 5 नहीं था तो अपन क्या करेंगे, 5 का यहाँ पर और लिखेंगे, गुणा करेंगे तो आंसर आएगा। देखो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यहाँ पर आ गया 24। देखिए 5 3 15, गुणा करेंगे 15 चौके 60, 60 की 0 हासिल आई 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 हो जाएगा 36, तो आंसर आएगा 360। ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान रखना, ये वाला सवाल 360 आएगा अपना LCM। तो आप इस वाले सवाल के लिए कॉपी करें। कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट बताएं, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। देखिए अब मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि लास्ट में बात करते हैं कि यहाँ पर 2024 के पेपर में कौन कौन से सवाल आए थे एक चैप्टर से। देखो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो आप उनके लिए ज़रूर तैयार करें। बता देते हैं, मैं आपके लिए पेपर ही बता दूंगा पास करके। ये देखो पहला तो अपना ये वाला सवाल आया था। देखो पहला सवाल ये था 6 20 का, अपन से बोला था HCF, पहला सवाल ये था। ये देखो दूसरा वाला सवाल आया था 140 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, यानी अपने प्रश्नावली 1 का सवाल है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा शायद, और आगे भी बताते हैं कौन कौन सवाल आए थे। देखो और एक ही ये सवाल आया था। देखो तीसरा वाला सवाल ये आया था क्वेश्चन नंबर 20 में, 8 9 25 का अपन के लेना है HCF और LCM। मतलब HCF और LCM से एक सवाल आता ही है ना। आप ये मान के चलें कि HCF और LCM से एक सवाल जरूर आता है। देखो उसके बाद आया था, इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपके लिए कराया था 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन वाले सवालों के लिए आप बिल्कुल हल्के में लेने, बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि ये वाला सवाल और इस टाइप से HCF और LCM और ये अपरिमेय वाला एक सवाल 100% आ ही आता है। कोई से सवाल आए चाहे ना आए, लेकिन ये वाले सवाल जरूर आते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 20, चलिए आज के लिए ये वाले उदाहरण के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो कुछ और उदाहरणों की है, जैसे करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ उदाहरण बताए हैं, तो कल की वीडियो में क्लियर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।